सोचना हम सब करते हैं, है ना, हर पल। लेकिन क्या कभी रुककर ये सोचा है कि ये होता कैसे है? ये एक ऐसी प्रोसेस है जो हमारे दिमाग के अंदर चलती है, लेकिन हमारी पूरी दुनिया को आकार देती है। चलिए आज अपने मन की इस आंतरिक दुनिया में जरा गहराई से उतरते हैं। तो सवाल बड़ा सीधा है, हम सोचते कैसे हैं? सुनने में तो ये बहुत आसान सा सवाल लगता है, पर इसका जवाब ही हमें इंसान बनाता है। चलिए इस रहस्य से एक एक करके पर्दा उठाते हैं। किसी भी बड़ी चीज को समझने के लिए शुरुआत हमेशा बुनियाद से करनी होती है। तो सबसे पहले आइए ये समझते हैं कि जब हम कहते हैं सोच, तो इसका असल में मतलब क्या है। तो सबसे पहली बात ये समझना जरूरी है कि सोचना सिर्फ ख्याली पुलाव पकाना नहीं है। ये हमारे दिमाग का एक एक्टिव मिशन है, एक ऐसी प्रोसेस जिसके जरिए हम जानकारी को सुलझाते हैं, उसका मतलब निकालते हैं, ताकि हम किसी लक्ष्य तक पहुंच सकें। ये कोई पैसिव काम नहीं है, बल्कि एक पर्पसफुल एक्टिविटी है। और पता है, यही बात सोच को इतना रहस्यमयी बनाती है। जरा एक शतरंज के खिलाड़ी को इमेजिन कीजिए, जो अपनी अगली चाल चलने से पहले एकदम शांत बैठा है। हम उसके चेहरे को तो देख सकते हैं, लेकिन उसके दिमाग के अंदर जो स्ट्रैटेजी चल रही है, उसे नहीं। हम केवल उसकी अगली चाल से अंदाजा लगा सकते हैं कि अंदर क्या तूफान चल रहा था। हमारी सोच भी ठीक वैसी ही है, एक प्राइवेट, बिल्कुल अदृश्य प्रोसेस। तो सवाल ये उठता है कि अगर हमारा दिमाग एक कारीगर है, तो वो सोचने के लिए किन औजारों का इस्तेमाल करता है? चलिए मन के इस टूल किट को जरा खोल कर देखते हैं। देखिए, हमारा दिमाग सोचने के लिए मोटे तौर पर 2 पावरफुल टूल्स का इस्तेमाल करता है। पहला है मानसिक छवियां, यानी मन की आंखों से तस्वीरें देखना, और दूसरा है अवधारणाएं, मतलब चीजों को उनके ग्रुप्स में बांटकर समझना। एक तरह से कहें तो हमारा दिमाग एक ही समय में एक आर्टिस्ट और एक लाइब्रेरियन दोनों का काम करता है। जैसे ही ये वाक्य किसी के सामने आता है, मन में एक बिल्ली की तस्वीर अपने आप बन जाती है ना? यही तो है मेंटल इमेज की ताकत। ये अमूर्त शब्दों को एक ठोस विजुअल हकीकत में बदल देती है। और दूसरा औजार है कॉन्सेप्ट्स या अवधारणाएं। इसे हमारे दिमाग का एक सुपर ऑर्गेनाइज्ड फाइलिंग सिस्टम समझ सकते हैं। जब हम फल या जानवर कहते हैं, तो हमें हर एक फल या जानवर के बारे में अलग अलग सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। ये हमारे ज्ञान को ऑर्गेनाइज करता है, और इसी वजह से हमारी सोच बिजली की तरह तेज और इफिशिएंट हो जाती है। तो ठीक है, हमारे पास ये दिमागी औजार तो हैं, पर हम असल जिंदगी में इनका इस्तेमाल करते कहाँ हैं? इसका सबसे बड़ा और रोजमर्रा का एग्जाम्पल है समस्याओं को सुलझाने में। और देखिए, समस्या का मतलब हमेशा कोई बड़ी मुसीबत नहीं होता। मान लीजिए टीचर्स डे के लिए एक नाटक की प्लानिंग करनी है, ये भी एक समस्या है। असल में कोई भी लक्ष्य जहां तक पहुंचने का रास्ता तुरंत साफ न हो, वो एक समस्या है, और उस रास्ते को खोजना ही तो प्रॉब्लम सॉल्विंग है। और भले ही हमें इसका एहसास न हो, पर इस प्रोसेस का एक बड़ा सिस्टमैटिक तरीका होता है। ये एक तरह का मेंटल रोड मैप है। पहले प्रॉब्लम को पहचानो, फिर उसके अलग अलग पहलुओं को समझो, सॉल्यूशन प्लान करो, सबसे अच्छा रास्ता चुनो, और आखिर में देखो कि क्या मंजिल तक पहुंचे भी या नहीं। ये एक पूरी जर्नी है। लेकिन ये दिमागी जर्नी हमेशा सीधी सपाट नहीं होती। रास्ते में कुछ स्पीड ब्रेकर भी आते हैं, जो हमारी सोच को रोक सकते हैं। इनमें 3 सबसे कॉमन है: मानसिक विन्यास, कार्यात्मक स्थिरता, और हाँ, कभी-कभी सिर्फ मोटिवेशन की कमी। मानसिक विन्यास, इसका सीधा सा मतलब है दिमाग का एक ही रास्ते पर अटक जाना। ये उस कारीगर की तरह है जो हर काम के लिए सिर्फ हथौड़े का इस्तेमाल करता है, क्योंकि वो हमेशा काम आया है। हम पुरानी सक्सेसफुल तरीकों से इतने बंध जाते हैं कि नए और बेहतर समाधान देख ही नहीं पाते। जरा इस क्लासिक पजल को देखिए। 3 जग हैं और आपको ठीक 100 मिलीलीटर पानी मापना है। अक्सर लोग इसे हल करने के लिए एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीका खोजते हैं। लेकिन क्या हो अगर इसका एक बहुत ही आसान सा जवाब हो, जो हमारे मानसिक विन्यास की वजह से हमें दिखाई ही ना दे रहा हो? ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे हमारा दिमाग ही कभी-कभी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। और जब हम इन मानसिक बाधाओं को तोड़ते हैं ना, तब खुलता है सोच का सबसे जादुई दरवाजा, रचनात्मकता। मतलब कुछ बिल्कुल नया, अनोखा और ओरिजिनल सोचने की क्षमता। इसे समझने के लिए मनोवैज्ञानिक जेपी गिलफोर्ड ने सोच के 2 तरीकों में फर्क बताया। एक है कन्वर्जेंट थिंकिंग। ये एक लेजर की तरह है जो एक सही जवाब पर फोकस करती है, जैसे कोई मैथ्स का सवाल।
और दूसरी है डाइवर्जेंट थिंकिंग। ये एक टॉर्च की तरह है जो एक ही सवाल के लिए कई अलग अलग समाधानों पर रोशनी डालती है, और रचनात्मकता की चिंगारी वो इसी डाइवर्जेंट थिंकिंग से निकलती है। और क्रिएटिविटी कोई आसमान से टपकने वाली बिजली नहीं है, ये एक प्रोसेस है। पहले होती है तैयारी, फिर आता है इंक्यूबेशन, जब हम जानबूझकर समस्या से दूर हट जाते हैं, और फिर अचानक आता है वो आहा मोमेंट, जब जवाब कहीं से भी दिमाग में कौंध जाता है, और आखिर में हम उस आइडिया को हकीकत की कसौटी पर कसते हैं। और सबसे जरूरी बात, क्रिएटिविटी सिर्फ बड़े कलाकारों या वैज्ञानिकों की जागीर नहीं है, ये हम सब में है। जब कोई नई डिश बनाता है, कोई टीचर मुश्किल टॉपिक को मजेदार बना देता है, या जब हम किसी से दिल से बात करते हैं, वो सब क्रिएटिविटी ही तो है। और अब हम अपनी इस यात्रा के अंतिम और शायद सबसे गहरे सवाल पर आते हैं। क्या हमारे विचार शब्दों को जन्म देते हैं, या हमारे शब्द ही हमारे विचारों को आकार देते हैं? ये एक सदियों पुरानी पहेली है। पहले क्या आता है, विचार या शब्द? क्या हमारी भाषा हमारे सोच की हद तय करती है, या हमारे विचार भाषा से आजाद हैं? तो इस बहस में एक पक्ष कहता है भाषा ही विचार को तय करती है। जैसा कि वॉल्फ ने कहा था, हमारे पास जो शब्द होते हैं दुनिया हमें वैसी ही दिखती है। सोचिए, अंग्रेजी में सिर्फ एक शब्द है अंकल, पर हिंदी में चाचा, मामा, फूफा, मौसा, हर रिश्ते के लिए एक अलग शब्द है, एक अलग एहसास है। यहाँ हमारी भाषा हमारे रिश्तों की समझ को शेप कर रही है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। पियाजे जैसे थिंकर्स का मानना था कि विचार भाषा से पहले आता है। एक छोटा बच्चा बोलने से बहुत पहले ही ये समझता है कि खिलौना क्या है। वो दुनिया के बारे में कॉन्सेप्ट्स बनाता है, और भाषा तो बस उन विचारों को नाम देने का एक जरिया बन जाती है। तो फिर सच क्या है? शायद जवाब कहीं बीच में है, जैसा वाइगोत्स्की ने सुझाया। उन्होंने कहा कि बचपन में विचार और भाषा दो अलग अलग नदियों की तरह बहते हैं। फिर करीब 2 साल की उम्र में ये दोनों नदियां मिल जाती हैं, और तब जन्म होता है वर्बल थॉट का, यानी शब्दों के साथ सोचने की हमारी काबिलियत का। तो ये सब हमें एक बड़े दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर भाषा हमारी सोच का चश्मा है, तो क्या एक नई भाषा सीखना एक नया चश्मा पहनने जैसा है? क्या इससे हमें दुनिया और शायद खुद को भी एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने का मौका मिल सकता है? सोचने वाली बात है ना?